आज का जो हमारा सेशन है स्पेशली मार्केटिंग प्लान का है, जिसे हम लोग कहते हैं आरसीएम बिजनेस के रीढ़ का हड्डी। यानी एक ऐसा प्लान जिसके माध्यम से ना सिर्फ हम बल्कि आज हमारी पूरी टीम में हर घर में किन्हीं को 200, किन्हीं को 400, किन्हीं को 1000, किन्हीं को 5000 इनकम जा रही है। और आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहुत सारे दिग्गज हैं जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जो आपको संबोधन करेंगे। ऑलरेडी उनके पास 50,000, 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। आप उनसे भी आज जानेंगे। हमारे कुछ बड़े लीडर हैं इस सेशन में जिनकी इनकम बड़ी है। आज उनका भी हमें 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट सुनने का मौका लगेगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग प्लान से, जो आरसीएम बिजनेस की नींव है। अगर इस आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को कोई व्यक्ति समझ लिया तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि उन्हें कहीं भी और कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहां पे 2 साल 3 साल मेहनत कर लिए ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ, तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपके पास एक अच्छी इनकम आ सकती है, जिससे आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। फिनेंशियली आप फ्री हो सकते हैं। समय के साथ आप कहीं भी जाएं, आपको पैसे की चिंता नहीं रहती है। तो आज हमारे इस मार्केटिंग प्लान को दिखाने के लिए, बताने के लिए एक ऐसे लीडर जो हमारे उभरते सितारे हैं, आने वाले समय के एक डायमंड हैं, और उनका न्यूट्री चार्ज का हम लोगों ने सेशन भी सुना है। बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन के बारे में वो बताते हैं। तो हम चाहते हैं हमारे ऋषभ कुमार अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। मैं बताना चाहूंगा, इनकी माइक अनम्यूट हो गई है। ऋषभ जी, आप स्टार्ट करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी आवाज आ रही होगी तो कोई बताएंगे। हेलो जी, आ रही है। हाँ, नमस्कार आप सभी को। जय आरसीएम। हालांकि मैं नेटवर्क एरिया से बाहर हूँ, अचानक मुझे कॉल आया कि आज मार्केटिंग प्लान बताना है, तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैं घर पर भी नहीं हूँ, तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम आए बीच बीच में, तो बताएंगे मुझे अगर कहीं भी ऐसा कुछ हुआ तो। हालांकि आप लोगों ने मुझे अभी तक बहुत दिन सुना, मैंने एक दिन भी अपना इंट्रोडक्शन तो अभी तक नहीं दिया है, लेकिन आज मैं आपसे 2 मिनट का समय लूंगा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे सेशंस किए। मैंने जो है एमएलएम पर भी थोड़ी सी बात की थी, न्यूट्रिशन साइंस पर हम लोगों ने 3-4 सेशन किए, न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट्स पर बात किए, एफएमसीजी गुड्स पर भी हमारा ट्रेनिंग रहा था, आरसीएम बिजनेस पर भी ट्रेनिंग रहा, लेकिन एक दिन भी मैंने अपना कहीं पर भी इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं दिया था। लेकिन आज जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा नाम ऋषभ कुमार और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर मृत्युंजय प्रसाद यादव। आप सभी कोई उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और मैं जो हूँ कहलगांव भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ, और मैं अभी क्लास 10th का एग्जाम दे के 11th में एडमिशन लेने जा रहा हूँ। और अभी मेरी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी किसी को मेरी एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे एजुकेशन से बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, इस बिजनेस के बारे में मुझसे बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान है। लेकिन फिर भी आप लोग मुझे सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि लॉकडाउन का माहौल था, इसीलिए जो है आप लोगों को मुझे सुनने का मौका मिल रहा है, और मैं इस प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूँ। जब भी मेरा एडमिशन नोटिस आ जाएगा उस दिन से आपको मैं नहीं दिखने लगूंगा। और बात यहाँ ऐसा है कि इस प्लेटफॉर्म पर मैं जो हूँ आता हूँ अपने डर को खत्म करने के लिए। मुझे जो एक बहुत बड़ा डर था, स्टेज फियर जिसको बोलते हैं आप लोग, कि मैं जो मुझे लगता था कि मैं कभी स्टेज पर बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन एक मनोकामना थी दिल में कि स्टेज पर तो बोलना है और लाखों लोगों के बीच में भी बोलना है और सबकी ताली भी सुननी है, ये अंदर से हमेशा आवाज आते रहता था। और इस प्लेटफॉर्म पर मैं जो हूँ उसी डर को खत्म करने के लिए आता हूँ। मैं जो कभी भी स्टेज पर जाता था तो कुछ बोल भी नहीं पाता था, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद इस आरसीएम बिजनेस में जो है इस फ्री टाइम में मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ जानने के लिए मिला। यहाँ पर आप सभी कोई आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है
जहां तक इस आरसीएम बिजनेस की बात है, तो इस बिजनेस से जो है मुझे प्यार हो चुका है। आप लोग कहेंगे कि इस बिजनेस से जो है मुझे प्यार हो चुका है, चाहे मैं दुनिया का कोई भी काम करूं, इस बिजनेस को मैं जरूर करूंगा। और इस बिजनेस से मुझे प्यार इसलिए हुआ है क्योंकि ये मेरे पिताजी करते थे और शुरू से करते थे, और उनके मुंह से मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी है। और इस बिजनेस के कारण आज आप मुझे भी सुन रहे हैं। तो और इस बिजनेस का जो डायमंड का पिन है, उससे मुझे खास लगाव है, और मैं उससे बहुत दिल और बहुत शिद्दत से चाहता हूँ कि एक दिन जो है वो मेरे सीने पर लगे, और मेरे मेहनत से वो डायमंड का पिन, इस आरसीएम बिजनेस का पिन, डायमंड जिसे कहते हैं, वो मेरे सीने पर लगे। और जो है मैं उसके लिए मेहनत भी करूंगा, और दुनिया की कोई भी जो है काम करते हुए मैं इस आरसीएम बिजनेस को जरूर करूंगा। और आप लोगों ने जो है एक मूवी का डायलॉग है, सुना होगा, देखा होगा बहुत जगह, कि शाहरुख खान का एक मूवी का डायलॉग है कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो, किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो, तो उस चीज को तुमसे मिलाने के लिए पूरी कायनात तुम्हारा साथ देती है। तो आज हम लोग इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान, जो कि फॉर्मूला है इस बिजनेस में, चाहे आपको 1 रुपया है, चाहे आपको 1000 रुपया है, चाहे आपको लाखों रुपया है, चाहे आपको करोड़ों रुपया है, वो इसी फॉर्मूले के माध्यम से आपको इस बिजनेस में मिलता है। आज हम लोग इस बिजनेस का मार्केटिंग प्लान शुरू से शुरुआत करेंगे, और जब से आप जन्म लेते हैं मैं वहां से शुरुआत करना चाहूंगा। आप लोगों ने आज मेरे बारे में जान लिया, और मेरी एज भी सुनना चाहेंगे अगर, तो मैं आज मात्र 15 साल का हूँ, और ये एक रियल एज है। मैं 15 साल का हूँ और आज आप लोगों के बीच है हूँ। आप लोग यहाँ पर मुझसे सभी कोई बड़े हैं, कोई गलती भी अगर होगी तो मुझे जरूर माफ करेंगे। और हम लोग जो है शुरू से जब आज यहाँ पर शुरुआत करेंगे, कि जब से हम लोग पैदा होते हैं तो हमारे मन में एक मनोकामना होती है कि कुछ गाड़ी होगा मेरे पास, कुछ सपना होगा, हमारे ड्रीम्स बनने लगते हैं, बड़े होके मैं क्या करूंगा, ऐसे कुछ सपने हमारे दिल में आने लगती है, बहुत सारे सपने आते हैं। और जो है बचपन के माइंड से जो हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, और सोचते हैं कि मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं, तो जब पता चलता है कि पैसा कमाना इतना मुश्किल है, जब पता चलता है कि अपने ड्रीम को फाइंड करना इतना मुश्किल है, अपने गोल तक पहुंचने में इतना मुश्किल है, तो हम लोग जो है उसको निग्लेक्ट करने लगते हैं, चाहते हैं कि 10,000 की भी नौकरी मिल जाए तो वो बहुत हो जाएगी। लेकिन बचपन में हम लोग सोचते हैं कि सोने की घड़ी पहनेंगे, ऑडी लेंगे, मर्सिडीज लेंगे। यहीं पर हम लोग गलती करते हैं कि जब हम लोग मैच्योर होते हैं तो उस ड्रीम को रख नहीं पाते हैं अपने साथ, अपने अंदर में उसको गोल बना के टाइम के साथ जो है रख नहीं पाते हैं, और इससे जो हमारा डाउनफॉल शुरुआत होता है। देखिए, जो भी ड्रीम आज तक रखे हैं, जो भी अपना गोल सेट करते हैं, उनका वो गोल जरूर पूरा होता है। ये चाहे आज हो, 10 साल के बाद हो, लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से काम करें तो उनका वो गोल जरूर पूरा होता है। देखिए, ड्रीम जो है वो आपको मोटिवेट करने के लिए मदद करती है, अपने काम की तरफ फोकस रखने में जो ड्रीम और गोल, ये बहुत ज्यादा मदद करती है। और ड्रीम जो है 2 टाइम जन्म लेती है, एक बार आपके दिमाग में और एक बार रियलिटी में। आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी गोल सेट करते हैं, वो एक दिन जरूर पूरा होगा। ऐसा सोच कर अगर आप काम करेंगे तो आप जो है जिंदगी में सफल जरूर होंगे, और आपका जो भी ड्रीम होगा वो पूरा होगा। देखिए, जब ये ड्रीम, जब आप बड़े होते हैं तो ये गोल में तब्दील हो जाता है। जब आप चाहते हैं कि 6 महीने में मैं इतना दूर करूंगा, ये पाऊंगा, 6 महीने में 10 लाख रुपए कमाना है, आज से 2 साल तक में मुझे ये गाड़ी लेनी है, आज से 5 साल तक में मुझे ऐसा घर बनाना है। जब आप ऐसा सोचते हैं तो इसको हम लोग गोल बोलते हैं। जब टाइम के साथ ड्रीम को हम लोग कंपेयर करते हैं, उसके साथ जब कंडक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग गोल बोलने लगते हैं। और 3 तरीके का गोल होता है हमारे जिंदगी में, इस दुनिया में जो है 3 तरीके का गोल थ्योरी दिया गया है बड़े बड़े रिसर्चर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, लीडर्स के द्वारा, कि हमारे पास 3 तरीके का गोल्स होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होता है मिड टर्म गोल, और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में आप अभी से 6 महीना तक क्या पाना चाहते हैं, उस चीज को अपने पेन एंड पेपर पर लिखते हैं, और वो आप पाते हैं। फिर मिड टर्म गोल, यानी कि आज से आप 1-2 साल तक में क्या पाना चाहते हैं, उसको लिखते हैं और उसको पाते हैं। और लॉन्ग टर्म गोल में 2 साल से 5 साल के बीच में आप क्या पाना चाहते हैं अभी से, उसको अपने डायरी पर लिखते हैं, और वो जरूर पूरा होता है आपको। ये तीनों प्रकार के गोल आज आप अपने डायरी पर लिखेंगे, और आप देखेंगे कि आप अगर उस पर काम करेंगे, और जो भी गोल आप लिए हैं वो जरूर पूरा होगा, वो 110% पूरा होगा। और अगर आप उसको नहीं लिखते हैं, और अगर आप वो अपने दिमाग में नहीं बैठा कर रखते हैं, तो वो जो है उसका 90% चांस कम हो जाता है कि वो चीज आपको मिलेगी, और वो चीज तक आप पहुंच पाएंगे, उस पोस्ट तक आप पहुंच पाएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, जब हम लोग बड़े होने लगते हैं तो हमारे ड्रीम्स कम हो जाते हैं, यानी कि हम जो
जो भी चीज हमारे पास रहता है उस पर सेटिस्फाई हो जाते हैं। 99% लोग यही करते हैं। 99% लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरा ये ड्रीम पूरा नहीं होगा, डीमोटिवेट हो जाते हैं और जो है वो अब सही डायरेक्शन में नहीं रहते हैं। कोई भी नौकरी ढूंढ के कोई भी जॉब करने लगते हैं और अपने पोटेंशियल को भी, अपने पैशन को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जैसे कि आप एक एग्जांपल लेंगे राइट ब्रदर्स का। जब वो बचपन में एक अपना ड्रीम लिए थे, इस कहानी के माध्यम से थोड़ा सा आपको ड्रीम्स के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि राइट ब्रदर्स जिसने कि एरोप्लेन का निर्माण किया, जब वो लोग बच्चे थे तो जब उन्होंने सोचा कि हमें हवा में उड़ना है, तो लोग उसको बोलते थे कि ये अब पागल हो गया। और यहाँ पर मैं एक बात और कहूंगा कि जब आपको लोग बोलने लगे कि आप पागल हो गए हैं, तब आप समझिए कि आप सही डायरेक्शन में हैं। अपने ड्रीम को लेकर अगर आपको जिस दिन से लोग बोलने लगे कि ये लड़का, ये बच्चा, ये लड़की, ये इंसान पागल हो चुका है, उस दिन आप समझ जाइए कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ और उसी डायरेक्शन में अपना काम लगाए रखें। क्योंकि इस सोसाइटी का काम है कहना, आप कुछ भी करेंगे लोग कहेंगे। तो जब वो राइट ब्रदर्स सोचे कि मुझे जो है हवा में उड़ना है, तो लोग उनको पागल कहने लगे और ये कहानी एक दिन सक्सेसफुल हुई कि उन्होंने एरोप्लेन का निर्माण किया और हवा में उड़ के दिखाया। तो क्योंकि ये उनका सोच बचपन का था, और जब वो लोग बड़े हुए तो वहां पर वो लोग जाके ये नहीं सोचने लगे कि अब ये हवा में उड़ना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने मेहनत किया, अपने पोटेंशियल को अपने सही डायरेक्शन में लगाया और जो है वो लोग एक दिन हवा में उड़ के दिखाए, पूरे देश को, पूरे दुनिया को ये साबित करके दिखाए कि इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है। और जब ये बात आती है कि इंसान जो सोच सकता है, जो कर सकता है और जो सोचा है वो करेगा, तो उसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो बात आती है पैसे की। पैसा, देखिए कहा जाता है पैसे के पीछे मत भागो, लेकिन पैसा ही एक ऐसा चीज है जिसके पीछे भागना चाहिए। और अगर आप उसके पीछे नहीं भागेंगे तो आपको जो है पैसा नहीं मिलेगा। और पैसा कमाना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है आपके लाइफ में, जो आप डिसाइड करता है कि आप किस ढंग से रहेंगे, आप क्या करेंगे, आपकी लाइफ स्टाइल, कोई भी चीज, आपका सोच, ये सब कुछ पैसा कंट्रोल करता है। तो जब बात आती है पैसे कमाने की तो आपके पास चार ऑप्शन आते हैं। अभी से जब मैं सोचूंगा कि मुझे पैसा कमाना है तो आगे मुझे चार ऑप्शन दिखेंगे। आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे कि या तो मैं जॉब कर लूं, या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई काम कर लूं, कोई प्रोफेशनल बन जाऊं, कोई दुकान खोल लूं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाऊं, खुद का काम करूं, मेरा ना ही कोई बॉस हो, खुद का जो है कोई छोटा सा धंधा कर लूं। फिर बात आती है बिजनेस का, यानी कि बड़ा धंधा, व्यवसाय, ये काम करूं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी ऐड हो। और एक बात आती है जब आप और आगे बढ़ते हैं तो चौथा ऑप्शन है इन्वेस्टिंग का काम करूं। तुम लोग एक एक करके सभी चीजें के बारे में जानेंगे कि जब आप काम करते हैं, जॉब करने की सोचते हैं, तो जॉब में देखिए बहुत सारी लिमिटेशंस है कि जब तक आप जॉब करेंगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। जब तक आप जितना टाइम अपने जॉब में लगाएंगे, जो आपकी स्किल्स होगी, जितना दूर तक आप पढ़े होंगे, उतना अच्छा आपको जॉब मिलेगा। जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना अच्छा आपको पैसा दिया जाएगा और आप अपने जॉब में उतने अच्छे तरीके से सफल होंगे। और देखिए ये चारों ऑप्शन जो बताए गए, सभी कोई को नॉर्मली सेलेक्ट कर लेते हैं। किन्हीं को जॉब मिल गया तो जॉब कर लेंगे, जो काम जिनको मिल जाता है वो करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है पैशन की, कि जॉब भी जो करता है उन बहुत लोगों का पैशन होता है, जैसे टीचिंग प्रोफेशनल, या फिर जैसे कि कोई भी आर्मी का जॉब करता है, तो उनके दिल में आग होती है कि मुझे देश की रक्षा करना ही है, इसीलिए मैं जॉब करता हूँ। फिर यहाँ पर ये चीज सही है कि आप जॉब करने जाएं, आप उसके लिए तैयारी करें और आप जॉब करें, लेकिन सिर्फ अगर पैसे कमाना है तो जॉब जो है एकमात्र माध्यम नहीं है, और ये आपका सोच गलत होगा। फिर जब हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ भी लिमिटेशंस है। जितने दिन आप दुकान खोलेंगे, जितना दिन, अगर आप डॉक्टर हैं तो जितना दिन आप अच्छे तरीके से काम करेंगे, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपका काम जो है करते रहेंगे और आपको जो है पैसा मिलता रहेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे आप कोई दुकान खोले तो जितना देर आप काम करेंगे, जितना आप सामान बेचेंगे, उतना आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा और जो आप काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। फिर और आगे आती है, इस पे देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है। जॉब से और ज्यादा खतरनाक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और हम लोग उससे भी आगे खतरनाक चीज पर बढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिजनेस। यानी कि इसके लिए आपको पहले पैसे चाहिए। लगभग कोई भी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 50 लाख रुपया अपने सेविंग्स अकाउंट में चाहिए। आपको एक बहुत अच्छी आइडिया चाहिए, आपको एक हाई परफॉर्मेंस वाली टीम चाहिए, एक ऐसी टीम जो कि आपका बात माने, कोई भी काम आपके बात पर करने के लिए तैयार हो जाए।
और आपको बहुत सारा समय चाहिए, बहुत सारा दिमाग चाहिए, बहुत ज्यादा स्किल्स चाहिए, और फिर आपको जो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। हम लोग बात किया, आपका आइडिया बहुत यूनिक होना चाहिए। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूं ही कोई बिजनेस चलने नहीं लगता है, क्योंकि अभी से ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे कंपनी जो है मोनोपोली एकदम ग्रैंड करके रखे हैं, मार्केट जो है अपने अंदर में रखे हैं कि कोई भी आ जाए उनको चढ़ने नहीं देंगे। फिर आता है इन्वेस्टिंग, ये और खतरनाक चीज है। यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, शेयर मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, बहुत अधिक स्किल होना चाहिए। आप जो है आपके दिमाग में जो है, आप कोई भी काम कर रहे हैं उस टाइम आपका दिमाग आपके पैसे पर होना चाहिए। और जब आप ये इन्वेस्टिंग का काम करेंगे तो आपको जो है बहुत ज्यादा घाटा भी हो सकता है कभी भी, और कभी भी जो है फायदा हो जाता है। इसीलिए जो इसको बहुत ज्यादा रिस्क वाला बिजनेस बोलते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम बोलते हैं। इसीलिए देखिए, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों चीज के अंदर आज दुनिया के 90% लोग आते हैं। यानी कि इस दुनिया में 90% लोग या तो जॉब कर रहे होते हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और इसीलिए उनके पास जो है दुनिया का 10% पैसा ही है। और 10% लोग ऐसे हैं जो कि बिजनेस करते हैं और इन्वेस्टर होते हैं, और उनके पास जो है इस दुनिया का 90% वेल्थ, यानी कि इस दुनिया का 90% पैसा जो है उस 10% लोग के पास है। मैं फिर से आपको ये स्टडी बताना चाहूंगा, ये रिसर्च बताना चाहूंगा कि दुनिया के 90% लोग जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और उनके पास दुनिया का 10% पैसा है। और दुनिया के 10% लोग जो है बिजनेस और इन्वेस्टिंग का काम करते हैं, और इसलिए उनके पास दुनिया का 90% पैसा है। देखिए, अगर हम लोग, अब यहाँ तक बात आ गई कि अब हम लोग को पैसा कमाना है, या तो ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कोई काम करना है। और सबसे जो अधिक सूट करता है, मैं बताना चाहूंगा, दुनिया के हर कोई जो बताते हैं कि बिजनेस करो। अब हम लोग आते हैं बिजनेस पर, उन सभी तीनों को छोड़ देंगे क्योंकि आज हमारा वो टॉपिक नहीं है, और हम लोग आएंगे बिजनेस पर बात करेंगे। अब आपको पैसे कमाना है, अब आपको बिजनेस पर काम करना है। नाउ इट इज क्लियर दैट वी विल हैव टू डू बिजनेस बिकॉज वी डोंट हैव मनी एंड स्किल्स फॉर इन्वेस्टिंग। यानी कि आपके पास जो है ना तो बहुत सारा पैसा है, ना ही स्किल है कि आप इन्वेस्टिंग कर सकें। मैंने बताया कि 90% लोग जॉब और यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इसलिए उनके पास 10% पैसा है। और 10% लोग बिजनेस और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और उनके पास 90% पैसा है। और आपको जो ये 90% पैसा लेने के लिए इन 10% लोग के गिनती में आना पड़ेगा। और वो 10% लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो 10% लोग इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं। इसलिए जो है, जब आपके पास क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, बहुत ज्यादा नॉलेज शेयर बाजार का, बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा स्किल नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं 100% बता रहा हूँ कि उनके पास इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। और जो है ये उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लगभग 2-4 हजार करोड़ रुपया यहाँ किन्हीं के पास नहीं है जो कि इन्वेस्टमेंट का काम कर सके। इसीलिए जो है बिजनेस स्टार्ट करना है। अब हम लोगों को आगे बढ़ रहे हैं हम लोग बिजनेस की तरफ, हम लोगों को जो है अब बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए आपके पास चाहिए पैसा। मैंने बताया कोई भी छोटा सा पार्टनरशिप फर्म या मिनिमम कोई छोटा सा भी काम करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, कम से कम 50 लाख रुपया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद आपको आइडिया चाहिए, उसके बाद आपको जमीन की जरूरत है जहां आप अपना फैक्ट्री सेटअप करेंगे, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, स्टॉक मेंटेनेंस, आपको टीम की जरूरत है, आपको एम्प्लॉइज की जरूरत है, आपको जो है ये कम से कम ये सारा कुछ करने में लगभग 2 साल लगेगा। और कम से कम 1 से 2 करोड़ रुपया आपका खुद का 50 लाख रुपया, और कहीं से आप अवेलेबल करा के खुद से पैसा लगा के जो है 2 करोड़ में एक बिजनेस स्टार्ट किए। और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा रिस्क आया अब मार्केटिंग का, क्योंकि अब तो कोरोना वायरस भी आ गया। तो 100% है कि आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो जो है उसका चांस है, बहुत कम चांस है कि वो अब आगे बढ़ेगा। अभी अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई फैक्ट्री सेटअप करते हैं, इसका मतलब कि आपका चलेगा, और आप कम पैसा लगाकर। और फिर अब हम लोग आगे आते हैं कि यही बात एक और, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया के जो सबसे यंगेस्ट, आप उनका नाम खोजकर जरूर बताएंगे मुझे इस सेशन में, या फिर कोई तो जरूर जानते होंगे, यहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं। आमिर सोहेल जी जानते हैं कि इस दुनिया के जो सबसे पहले यंगेस्ट, यानी कि सबसे कम उम्र के सबसे अधिक पैसा कमाने वाला व्यक्ति जो बना, उन्होंने 3 थ्योरी बताई कि अगर आपको अमीर बनना है, जो जिंदगी में सक्सेसफुल होना है,
तो उन्होंने 3 थ्योरी बताया कि जैसा कि अभी मैंने भी आपको बताया 4 ऑप्शन है, उसमें से बिजनेस करना पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगर आपको सफल बनना है तो आपको जो है बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको इस दुनिया का 90% वेल्थ लाना है, इस दुनिया के 10% लोगों के बीच में आना है, तो आपको जो है बिजनेस करना पड़ेगा। और दूसरा थ्योरी दिया कि वो बिजनेस एफएमसीजी प्रोडक्ट का होना चाहिए, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, डेली नीड्स, डेली बेसिक्स प्रोडक्ट का होना चाहिए, जो हर किसी को जरूरत है, जो हर रोज का जरूरत है, जो हर घंटे का जरूरत है। और देखिए यहाँ पर हमारे पास नाम आ गया जॉन पॉल गेटी। ये वो व्यक्ति थे जो इस दुनिया के सबसे कम उम्र के सबसे महान, सबसे सक्सेसफुल, सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। और इन्होंने 3 थ्योरी दिया कि अगर आपको अमीर और सक्सेसफुल बनना है तो आपको जो है 3 काम करना पड़ेगा। सबसे पहला बिजनेस, और वो बिजनेस जो है एफएमसीजी प्रोडक्ट का होना चाहिए। और वो बिजनेस जो है 97% दूसरों पर डिपेंड करना चाहिए और 3% आपके माध्यम से चले, यानी कि 97% उस बिजनेस को सिस्टम चलाए और 3% आपके प्रेजेंस से वो बिजनेस काम करे। तो क्योंकि आप लोग बहुत जानकार हैं, बहुत लोग एक्सपीरियंस है, बहुत ही नॉलेज है आप सबों के पास, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये तीनों थ्योरी यहाँ पर लागू हो रही है। और हमारे पास जो है एफएमसीजी प्रोडक्ट का ये बिजनेस है, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ पर जो ये बिजनेस आप पर मात्र 3% डिपेंड कर रहा है और 97% दूसरों पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए जो है हम लोग अब आज से बिजनेस की बात करेंगे। तो जब आप लोग आज से हम बिजनेस की बात करेंगे तो उससे पहले ये बिजनेस जो है ये एमएलएम है, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि ये बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग पर भी चर्चा करेंगे कि ये बिजनेस जो है जब यहाँ पर आते हैं तो बिजनेस जब आप चालू करेंगे तो उसका 2 पार्ट होता है। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं अदर्स पार्ट, और एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं नेटवर्किंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग ग्रुप। ये जो नेटवर्किंग एंड सेल्स मार्केटिंग ग्रुप है, एक बिजनेस का सबसे बड़ा खेल यहीं पर टिका होता है। यानी कि कोई भी बिजनेस शुरू होती है तो उसमें जो स्टॉक मेंटेनेंस, एम्प्लॉयज को सैलरी देना या फिर सामान बनाना, सामान पहुंचाना, ये सारी चीजें जो है रहती है। और उसके साथ साथ जो प्रॉफिट वाला काम होता है, यानी कि जो मेन वर्क होता है वो होता है सेल्स का, वो होता है मार्केटिंग का, वो होता है नेटवर्किंग का, यानी कि नेटवर्क बिछाने का। उस कंपनी का कहाँ तक नेटवर्क है उतना लोग सफल होते हैं उस कंपनी में, उस बिजनेस में। और जो है ये सभी चीजें हम लोग अभी तक जाने, सीखे। सिर्फ मैं आप लोगों को एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इतना कुछ बताया कि आप लोग जो आरसीएम बिजनेस कीजिए। और क्यों कीजिए अभी तक आप लोगों ने जान लिया। और जब हम लोग आगे बात बढ़ेंगे कि नेटवर्कर आप कौन है, तो आप एक नेटवर्कर हैं। अब यहाँ से जब आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आप एक नेटवर्कर बन जाते हैं। और कंपनी कहती है कि हम जो है लाखों हजार करोड़ रुपया इस बिजनेस में फंसा दिए हैं, भीलवाड़ा में कंपनी सेटअप कर दी है, फैक्ट्री सेटअप कर दी है 10-10 जगह। आप जो है प्रॉफिट वाला काम कीजिए, हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए, हम आपको 45% देंगे। आप एक काम कीजिए, बस नेटवर्क बनाइए और सेल्स और मार्केटिंग का काम कीजिए। और बाकी जो रिस्क लेने की काम है, पैसा इन्वेस्ट करने का काम है, और भी जो कुछ भी काम है वो सब कंपनी पर छोड़ दीजिए। वो सारी काम कंपनी करेगी। एम्प्लॉयज को सैलरी देना, जो भी टेंशन लेने वाला वर्क है, कुछ भी हो, वो जो है हमारे टीसीजी का है कि वो सब काम हम संभाल लेंगे। बस आप एक काम कीजिए, प्रॉफिट वाला काम कीजिए, कि आप जो है सेल्स कीजिए, आप जो है मार्केटिंग कीजिए, आप जो है इस बिजनेस को एडवर्टाइज कीजिए, आप अपना नेटवर्क बनाइए, और आपको जो है कंपनी 45% देगी। और वो कैसे देगी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, जब आप एमएलएम में आते हैं, तो बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज आ चुकी है, बहुत सारी स्कीम्स आ चुके हैं, बहुत सारे इलीगल कंपनीज आ चुके हैं। उनके जो है झांसे में आप लोगों को नहीं पड़ना है। जैसे कि मनी रोटेशन वाला प्लान, नॉन प्रोडक्ट बेस्ड वाली कंपनी आ जाती है, फॉल्स इनकम दिखाने वाली, प्राइस जैसे कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा है, वो बोलेगी हम आपको बीवी पर 100% कमीशन देंगे, और उस 50 रुपए का प्रोडक्ट का दाम जो है वो, उस प्रोडक्ट का दाम रख दिया गया है 5,000 रुपया। 50 रुपए का प्रोडक्ट का दाम 5,000 रुपया रख दिया गया है, और उसमें से आपको 500 रुपया दे दिया गया है। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, और जो है वो बोलती है कि हम जो है बहुत अच्छी कंपनी है, आप हमें ज्वाइन करें। बहुत सारी लीगल कंपनीज आ चुकी है, फिक्स्ड इनकम वाली भी कुछ कंपनी आ चुकी है। लेकिन आप लोगों को एक बात और जानना पड़ेगा कि बिजनेस में कभी फिक्स्ड इनकम हो ही नहीं सकता है। एक जॉब ही ऐसा सेक्टर है जहाँ आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है। लेकिन यहाँ पर एमएलएम में भी बहुत सारी कंपनी आ चुकी है जो बोलती है हम आपको फिक्स्ड इनकम देंगे और क्विक सक्सेस, यानी कि आ जाइए, आपको रातों रात करोड़पति बना दिया जाएगा इस बिजनेस के माध्यम से।
ऐसी बहुत सारी कंपनीज आई हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखाई जाती है मार्केट में, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन उसके झांसे में आप लोगों को नहीं पड़ना है। अब हम लोग चलते हैं आगे, एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल मार्केटिंग प्लान पे, जो कि दिखने में तो बहुत सिंपल लगता है लेकिन है बहुत पावरफुल। इसका सेल्स इंसेंटिव निकालना, कैलकुलेशन, हालांकि है बहुत ईजी, लेकिन बड़े बड़े अकाउंटेंट को भी समझ में नहीं आता है। और इन सभी चीजों को समझने के लिए एक ही चीज कर सकते हैं आप, कि आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप जो है जब इस कंपनी के साथ ज्वाइन करते हैं, इस आरसीएम बिजनेस के, यहाँ पर सभी कोई, हो सकता है कुछ नए व्यक्ति हो, लेकिन सभी कोई ज्वाइंट व्यक्ति यहाँ आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। और आप इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप इस कंपनी के पार्टनर हैं, आप इस कंपनी के नेटवर्कर हैं, आप इस कंपनी के जो जान है जिसको बोलते हैं, वो है। इसीलिए जो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, बिना अधिक समय गवाए मार्केटिंग प्लान का, उसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस देखेंगे, नए बिजनेस को देखेंगे। तो हम लोग बढ़ाएंगे स्लाइड को आगे, इस आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को दिखाएंगे, जिन्होंने की आर्थिक आजादी की ओर ले जाने के लिए आप सबों को जो है एक कदम उठाया है। और जब आप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप जब बिजनेस में आते हैं तो आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो यहाँ जो है आप सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग का काम करते हैं, और कंपनी आपको प्रॉफिट देती है। लाखों हजार करोड़ रुपया की कंपनी की आपको मालिक बना दी जाती है। आप जो है इस कंपनी के पार्टनर बनते हैं, और आप जो है जितना बड़ा अपना सेल्स जितना इंक्रीज करेंगे, जितना बड़ा नेटवर्क बिछाएंगे, उतना आपको फायदा होगा। देखिए, लोग कहते हैं कि मैं बिजनेस खोलूंगा, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, लेकिन जब इस बिजनेस में आते हैं वो लोग, और जब सिर्फ नेटवर्किंग का काम नहीं कर पाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो दुनिया का कौन सा काम कर सकते हैं। बिजनेस सिर्फ सेटअप करना एक बहुत बड़ी पॉइंट नहीं है। उस बिजनेस में उतना कुछ लगाने के बाद भी एक पॉइंट आता है, जिसको हम लोग सेल्स का बोलते हैं, नेटवर्किंग का बोलते हैं, मार्केटिंग का बोलते हैं। यही सबसे मेन बात है उस बिजनेस का। और यही चीज आप लोगों को टीसी छाबड़ा जी ने हाथ में दे दिया है, कि आप जो हमारे साथ ज्वाइन करें, और इस कंपनी का जो है सेल्स मार्केटिंग का ग्रुप आप लोग संभालें। आप लोगों के हिसाब से ही सेल्स होगी। अगर आप लोग सेल्स नहीं करेंगे तो कंपनी को भी 0% प्रॉफिट जाएगा। ये आप लोग इस माध्यम से समझ सकते हैं कि कंपनी ने आपको एक आज से बिजनेस का जो है पार्टनर बना दिया गया है, 45% ऑन बीवी पार्टनर। तो इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपका ना ही कोई बॉस होता है, ना ही आपको 50 लाख रुपए या तो 1 लाख रुपए की भी पूंजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट जरूरत नहीं पड़ता है। मैंने पिछले सेशन में एक बात बताया था कि इस बिजनेस में आप लोग आज अगर 15,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो आज से 5 साल के बाद इस बिजनेस में आप लोग 15 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पर जाएंगे। इसीलिए इस बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है। आप जो अगर 10,000 भी इन्वेस्ट करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं अपने घर में, तो इस बिजनेस में जो आप डायमंड तक के पिन तक भी जा सकते हैं, और आप जो है लाखों करोड़ों रुपया महीने का इनकम ले सकते हैं। और अब हम लोग इसका मार्केटिंग प्लान, पूरा सीधा साधा मार्केटिंग प्लान पूरे डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ेंगे मार्केटिंग प्लान के स्लाइड को लेकर। तो जब इस बिजनेस में जब आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी, यानी कि कुछ शब्द का प्रयोग होगा जो बहुत बार प्रयोग होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एकदम समझ लीजिए, इसके बिना जो है आप अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए उसको हम लोग आज समझाने की प्रयास करेंगे। बीवी, यानी कि ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि हर एक प्रोडक्ट पर आपको दिया जाता है। हमारे पास 50% से लेकर 75% तक का बीवी है इस आरसीएम बिजनेस कंपनी में। जब आप हेल्थ सप्लीमेंट्स पर आते हैं तो 75% से भी अधिक का भी आपको बीवी दिया जा चुका है। इसीलिए जो इस कंपनी में 50% से लेकर ऊपर तक की बीवी होती है हर एक प्रोडक्ट पर, जिस पर की पूरा खेल होता है, जिस पर पूरा इस मार्केटिंग का खेल है, पूरा नेटवर्किंग का खेल है, पूरा सेल्स का खेल है, उसको हम लोग जानेंगे। ये बीवी हर प्रोडक्ट पर अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग वैल्यू होता है, और जो ये कंपनी खुद डिसाइड करती है अपना प्रॉफिट मार्जिन छोड़ के। यानी कि कंपनी को भी तो पैसा चाहिए, इतनी बड़ी फैक्ट्री सेटअप की है तो उसको चलाने के लिए जो है पैसा कुछ तो चाहिए, इसीलिए वो अपना प्रॉफिट मार्जिन छोड़कर बीवी तय करती है। और आप लोगों को जो है इस बीवी पर पूरा खेल होता है, आगे हम लोग समझेंगे। जब इस स्लाइड को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो एक और बात आएगी, स्पॉन्सर की बात आएगी, नहीं, यहाँ पर लेग्स यानी कि ग्रुप की बात आएगी। आप इस बिजनेस में 2 लेग पर काम करेंगे। जब आपका बिजनेस, देखिए, जब आप इस बिजनेस के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अकाउंट देकर जब आप इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो आपको कंपनी बोलती है कि आप अगर काम नहीं भी कर रहे हैं फिर भी हम आपको पैसा देंगे। अगर आप इस बिजनेस का सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं,
अगर इस बिजनेस का 100% प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो कंपनी बोलती है कि मैं आपको प्रोडक्ट का कमीशन दूंगा, और उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि 32% तक जो आपको दिया जाता है डिफरेंस बेसिस पर। आपका अगर 1 लेग का भी, यानी कि जो आपके अपलाइन, जो आपका स्पॉन्सर 1 लेग चला रहा होता है, आपके बहुत सारे लीडर्स मिलके जो 1 लेग पर काम कर रहे होते हैं, उस लेग में आपको जो है 32% तक का कमीशन दिया जाता है आपके खरीदारी पर। वो भी कैसे दिया जाता है हम लोग आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे स्लाइड को तो हम लोग और अधिक जानकारी ले पाएंगे। अब आती है बात कैलकुलेशन की, यानी कि पैसा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस कंपनी में जो आपको डिफरेंस बेसिस पर कमीशन मिलता है, यानी कि जितना आपका इनकम होगा पहले नीचे वाले को दे दिया जाएगा, जो बचेगा आपको मिलेगा। देखिए, नेटवर्किंग और सेल्स का एक ही इसमें खेल है कि अगर नीचे वाले जिंदा रहे तो आप जिंदा रहेंगे, अगर आपके लाइफ लाइन, अगर आपके डाउन लाइन जिंदा रहे तो आप जरूर जिंदा रहेंगे और आप इस बिजनेस में जरूर सफल होंगे। इसीलिए जो है इस पर डिफरेंस बेसिस का कैलकुलेशन निकाला गया है, यानी कि पहले नीचे वाले को देकर जो बचेगा वही आपको मिलेगा। तो आगे जब इस स्लाइड को बढ़ाएंगे तो आगे बात आएगी यहाँ पर एक स्पॉन्सर की, यानी कि जो आपका अपलाइन होगा। देखिए, स्पॉन्सर में तो होता है कि जो आपका इमीडिएट अपलाइन है, यानी कि जिनके नीचे आप ज्वाइंट है, जो आपसे काम करवाते हैं, जो आपके गुरु है, जो आपको इस बिजनेस में लाने का प्रयास किए, आपको इतना बड़ा प्लान दिखाकर जो आपको जबरदस्ती इस बिजनेस में लाए, या आप जिनके माध्यम से इस बिजनेस में आए, उनको स्पॉन्सर बोलते हैं। और इस बिजनेस में एक और थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा, हालांकि वो इस स्लाइड में नहीं है, अपलाइन का, यानी कि जो आपका एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, उनसे आपको कांटेक्ट बनाए रखना होता है। अगर आप इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं, आप दोनों लेग पर काम करके बड़ी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको जो आपकी जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, उनसे जब आप कांटेक्ट करते हैं तो वो जो आपको साथ देते हैं, इस बिजनेस में हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, और आप लोग कुछ दूर जाते हैं और फिर बोलने लगते हैं कि नहीं, हम लोग अब बॉस हो गए, हमें अब किसी की जरूरत नहीं है। ये कहानी मैंने कहीं पर सुनी थी, आप लोगों को थोड़ा सा समय लेकर सुनाना चाहूंगा कि देखिए, हालांकि मैंने कहाँ सुना था ये भी मुझे याद नहीं है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से आप सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा। यहाँ पर जब आप इस बिजनेस में आ चुके हैं तो जो मूल मंत्र है इस बिजनेस का कि अपलाइन के साथ रिस्पेक्ट से रहना, उनके साथ जो है काम करना, उनकी बुराई नहीं करना। थोड़ा सा एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि देखिए, एक गरीब इंसान हुआ करता था। एक गरीब इंसान था, उसके पास एक गधा था। तो वो इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए भी खाना नहीं था, लेकिन वो गधा था। तो उसने बहुत दिमाग लगाया, सोचा कैसे पैसा मिले। तो उन्होंने जब मंदिर में गया, बहुत जगह देखा, तो एक चीज देखा कि भगवान को लोग पैसा देते हैं, उनके सामने चरण टेकते हैं। तो क्या किया उन्होंने, उस गधे पर एक मूर्ति बनवाई, उनके घर में जो मूर्ति थी उस गधे पर उस मूर्ति को रख दिया और पूरे मोहल्ले में घुमाने लगे। और जब उस गधे पर उस मोहल्ले में घुमाने लगे तो लोग सोचने लगे कि चलो ये भगवान है, कुछ इसके ऊपर है, कुछ ये जो है हम लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं। तो उसके नीचे जो है माथा अपना टेकने लगे, और 2 4 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया जितना होता था उस गधे को दे दिया करते थे, यानी कि उस मंदिर में उसके पीठ पर जो मंदिर था वो रख दिया करते थे। तो जब वो गधे के ऊपर पैसा रख दे, ऐसा बहुत दिन हुआ, बहुत दिन चलता रहा, लोग जो उसको पैसा देते रहे, उसके साथ साथ उसका वो जो मालिक था वो बहुत अमीर हो गया, थोड़ा सा अमीर हो गया, और उसके साथ गधा भी ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगा। ये भी जो है सोचने लगा कि हाँ, अब मुझे तो बहुत कुछ मिल गया खाने के लिए, उसको डेली खाना मिल जा रहा था अच्छा अच्छा। उसका जो मालिक था वो भी बहुत अमीर हो चुका था। तो अब गधे को अहंकार हो गया। गधे ने सोचा कि अरे तेरी, मेरे माध्यम से ये इतना बड़ा बन गया और हम ही को जो है सारा प्रॉफिट यही उठा रहा है। तो जब गधे को अहंकार हो गया, गधे को ये बात लगने लगी कि नहीं, ये जो मेरा मालिक है ये खराब है और मैं ही सबसे अच्छा हूँ, इसीलिए मुझे लोग जो है पूछ रहे हैं, लोग मुझे प्रणाम करते हैं, लोग मुझे पैसा देते हैं। तो वो उस मालिक के साथ कट ऑफ हो गया और निकल गया। और क्योंकि वो मंदिर उस मालिक का था तो वो मंदिर उस मालिक के पास ही रह गया, उसके साथ वो गधा कांटेक्ट में नहीं रहने लगा, और वो गधा जो है निकलने लगा मोहल्ले में। तो जब वो गधा मोहल्ले में निकलता था, सबके घर के सामने जा जाके खड़ा हो जाता था। लोग जो देखने लगे, अरे तेरी, मेरे घर के सामने गधा आ गया, उसको जो लाठी डंडा जैसे वो मार मार के भगाने लगे। तो मार मार के जब भगाने लगे तो गधे को समझ में नहीं आने लगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। कल तक तो ये लोग जो है मुझे प्रणाम करते थे, मुझे पैसा देते थे, भगवान सामान्य मानते थे, लेकिन आज जो है ये मुझसे जो है इतनी घृणा क्यों कर रहे हैं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों
दर्शकों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मैसेज यह है कि जब तक आप अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रहते हैं, जब तक वो अपना हाथ, अपना मंदिर आपके पीठ के पीछे लगाए रहते हैं, तब तक आप ग्रो करते हैं। और जिस दिन आपके अंदर में अहंकार आ जाता है, जब आप उनसे कट ऑफ कर लेते हैं, आपको बहुत ज्यादा बुद्धि हो जाता है, आप सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो गया, आपको सभी कुछ उन्होंने सिखाया होता है, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा होशियार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। और फिर आप उनसे जब कट ऑफ कर लेते हैं, तो उसी गधे जैसी हालत होने लगती है। आप यहाँ पर देखें, इसीलिए जो अपलाइन और गुरु की बहुत बहुत जरूरत होती है। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, अपने लाइफ में भी आपको जो है गुरु की बहुत जरूरत होती है, और जो है एक मार्ग निर्देशक की बहुत बहुत जरूरत होती है। इसीलिए मैंने ये आपको स्टोरी समझाया। और हालांकि अब फिर से हम लोग पॉइंट पर आएंगे, इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान पर हम लोग बात कर रहे थे, जो बहुत सिंपल, बहुत पावरफुल मार्केटिंग प्लान है। उसको हम लोग समझेंगे आगे जब उसको बढ़ाएंगे। तो बात आती है ट्रेडिशनल मार्केट की, यानी कि अभी तक हम लोग जो बाजार कर रहे थे, यानी कि आज भी जो हम लोग बाजार कर रहे हैं, जैसा कि मैंने इस मार्केटिंग प्लान का एक वीडियो भी अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पर, एमपी यादव, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो पिता हैं, हमारे जो सब कुछ हैं, उनके चैनल पर हमने इस मार्केटिंग प्लान का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप जो उसको भी देख सकते हैं, वहां भी जो है। और देखिए, ये मार्केटिंग प्लान की जरूरत क्यों पड़ती है? अब लोग जो बोलेंगे कि इतना छोटा सा मार्केटिंग प्लान है, रोज रोज एक ही चीज दिखाया जाता है, हम लोगों को बड़े बड़े लीडर बोलते हैं कि इस मार्केटिंग प्लान को रोज किसी को दिखाओ, रिवाइज करो, आखिर क्यों? इसका क्या राज है? तो देखिए, इस कंपनी का जो पहले भी बताया कि ये फॉर्मूला ऑफ सक्सेस है। जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है, उसी तरह इस कंपनी में पैसा कमाने के लिए ये फॉर्मूला है। और इस पर आप जितनी अधिक मास्टरी करके रखेंगे, आप उतना ज्यादा सफल होंगे। आप इस मार्केटिंग प्लान पर जितनी अधिक मास्टरी रखेंगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में सफल होंगे। तो देखिए, अभी तक जो हम लोग बाजार कर रहे हैं, यानी कि ट्रेडिशनल मार्केट, बगल वाले दुकान में जो जाके सामान खरीद रहे हैं, बिना किसी मेंबरशिप कार्ड के, बिना किसी प्रॉफिट के, तो वहां पर इस ट्रेडिशनल मार्केट से माध्यम को एक डेटा बताना चाहूंगा कि अभी जो हम लोगों ने बात की कि दुनिया के 10% लोग बिजनेस करते हैं और इन्वेस्टिंग, उसमें से 5% लोग हैं जो बिजनेस करते हैं। और वो 5% लोगों के पास इस दुनिया का 70% वेल्थ, 70% पैसा इसलिए है क्योंकि आज तक हम लोग जो काम कर रहे हैं, उन 5% लोगों के लिए ही कर रहे हैं। हम लोग जो है पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि मार्केट में खर्च कर सके, अपने लाइफ को एंजॉय कर सके, सर्विसेज के लिए पेड कर सके, इसीलिए हम लोग पैसा कमाते हैं। और पैसा कमाकर वो उन 5% लोगों के पास जाके दे देते हैं और बोलते हैं कि आप अमीर हो जाइए, हमें जितना हो सके गरीब बना दीजिए, आप जितना हो सके सड़ा हुआ सामान हमें खिलाइए। हम जो है एक बड़े बड़े हीरो हीरोइन के बात पर आकर आपका जो है साबुन, आपका जो है नमक यूज करेंगे, और हम जो है अपने सेहत को खराब करेंगे, अपने जिंदगी को खराब करेंगे, और आपको जो है अमीर बनाते रहेंगे, आपके लिए जो है काम करते रहेंगे। आप बस हमारे लिए जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए, और आप जो एडवर्टीजमेंट कराइए, फेक एडवर्टीजमेंट कराइए, फेक प्रोडक्ट्स लाइए, और हम लोग आपके साथ आपको पैसा देकर आपका खराब प्रोडक्ट यूज करके आप लोगों को अमीर बनाएंगे। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर जब आप सामान खरीदने जाते हैं, तो बीच में कितने लोग हैं जो आज अमीर बन रहे हैं आपके पैसे से। इस सभी चीजों को कट ऑफ करने के लिए हमारे टीसी जी ने ये आर्थिक आजादी का अभियान चलाया है। इसीलिए जो है ये बिजनेस करना कितना जरूरी है, अपने पैसों को बचाने के लिए, अपने लिए काम करने के लिए ये बिजनेस जो है क्यों जरूरी है, ये आप लोग देखेंगे कि जब आप सामान खरीदने चाहते हैं, तो बीच में एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट गैप होता है। यानी कि जब आप टीवी पर कोई सामान देखते हैं, डेटॉल का प्रचार देखते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट का जब आप प्रचार देखते हैं, कोई हीरो हीरोइन बोल देता है आपको लक्स, जैसे कि बहुत कोई हीरो हीरोइन जो है साबुन का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रचार करती है, जिनके बारे में कि वो लोग उस प्रोडक्ट को कभी छुए भी नहीं होंगे, वो बोल देते हैं कि मेरी इस सुंदरता का राज ये फेयर लेवली, ये लक्स, ये साबुन है। और आप उसको जाके मार्केट में खरीदने लगते हैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे उस प्रोडक्ट में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, बिना कुछ समझे मार्केट में जाते हैं, और इन 5% लोगों को अभी तक अमीर बनाते हुए आए हैं। इन 5% लोगों को कैसे गरीब बनाया जाए, और आप लोग कैसे अपने लिए काम करें, इन 5% लोगों के लिए काम नहीं करें और खुद के लिए काम करके खुद को कैसे अमीर बनाए, उसी का आज हम लोग प्लान सीख रहे हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान से समझेंगे। जब आप बगल वाले के यहाँ जाते हैं, यानी कि अपने रिटेलर शॉप के यहाँ जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो ये बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट गैप होता है, जिस पर कि मार्जिन मिनिमम वो जो प्रचार करती है या जो करता है हीरो या फिर हीरोइन,
वो जो मिनिमम किसी भी प्रोडक्ट का बेनिफिट जो है 10 से 15% मांगती है, तब वो टीवी पर आके 30 सेकंड का ऐड करती है। रॉयल्टी इनकम पर वो लोग भी काम करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, आप 5 लाख करोड़ इतना पैसा दे दीजिए, या जितना भी पैसा उनका बनता है 30 सेकंड का, वो बोलते हैं कि हमें आप दीजिए, तब हम लोग जो ये प्रचार करेंगे आपकी कंपनी का बिना कुछ समझे। फिर जब वो एडवर्टीजमेंट होता है और जब रिटेलर के पास सामान रहता है, वो आपको देने से पहले 10 से 15% का मार्जिन जो है लेता है, और वो रिटेलर अपने घर में सामान नहीं बनाता है, वो भी जाके होलसेलर से लाता है, और वो होलसेलर भी जो है 2.5% से लेकर 5% तक का मार्जिन लेता है। और उस होलसेलर से जब आप आगे बढ़ते हैं, यानी कि वो होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, उसका खुद का फैक्ट्री नहीं होता है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं होता है, वो जो है डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लाता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है 5% तक का प्रॉफिट मार्जिन लेता है। और वो डिस्ट्रीब्यूटर भी जो है खुद से प्रोडक्ट नहीं बनाता है, वो भी स्टेट लेवल पर जो ये C&F एजेंट होते हैं, इनसे सामान मंगवाते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टॉक में, यानी कि अपने जो भी उनका स्टॉक होता है, जहां भी वो सामान रखते हैं, वहां पर वो लोग ये C&F एजेंट से अपना सामान मंगाते हैं, और वो C&F एजेंट भी 5 से 10% का मार्जिन लेता है। और कंपनी जो है खुद जो बनाती है वो फ्री में तो C&F एजेंट को दे नहीं देती है सामान, वो भी जो है मिनिमम 5 से 10% का, ताकि उनका कंपनी चल सके, प्रॉफिट मार्जिन लेती है। ये जो देखे आप लोग, ये था आज का हमारा ट्रेडिशनल मार्केट, यानी कि जो आज हम लोग कर रहे हैं, जो कि 5% लोगों के लिए जो आज हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आज हम लोग दिन में 24 घंटा काम करते हैं, तो उसमें से 18 घंटा जो है दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, इन 5% लोगों के लिए, जो भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो इन 5% लोगों के पास जा रहा है, और आप इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं इनका प्रोडक्ट अच्छा होगा, और इस आरसीएम बिजनेस का जब आप लोगों को एक ट्रेनिंग देकर समझाने की कोशिश करता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इस प्रोडक्ट का कोई काट नहीं है, ये प्रोडक्ट वन ऑफ द बेस्ट है, 100% प्योर है, 100% जो है गारंटीड प्रोडक्ट है, तो लोग नहीं समझते हैं कि इसका कुछ जो है फायदा है इसमें, इसीलिए हम लोग को बता रहा है, हम क्यों ले। लेकिन यहाँ पर कितना बड़ा फायदा है इन लोगों का, बीच वाले लोग का, जिनको कि हमारे बहुत सारे लीडर्स, आज तक जितना भी मैंने मार्केटिंग प्लान देखा है, वो इन लोगों को बिचौलियों के नाम से पुकारते हैं। और मैं भी बोलूंगा कि इन बिचौलियों के लिए जो आप काम करते हैं, जो इनको पैसा देते हैं, उनको आज से बंद करेंगे। और अगर आप इस आरसीएम बिजनेस में आ चुके हैं, तो 100% आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट यूज करेंगे, 100% आरसीएम बिजनेस का जो है सामान यूज करेंगे। और टीसीजी ने एक प्रण लिया था 2000 में, ये कंपनी जो है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड की, आज से लगभग 70 साल पहले से चल रही है। सॉरी, 70 नहीं, लगभग 50-60 साल से ये कंपनी चल रही है। और जो है ये कंपनी जो है बहुत अधिक एक्सपीरियंस लेके जो है एमएलएम में उतरी, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उतरी। देखिए, इस कंपनी को हम लोग जो है एमएलएम बोलते हैं, लेकिन ये कंपनी एक जो है बहुत ही, इस कंपनी को हम लोग किसी भी चीज से कंपैरिजन या किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कंपनी आज तक हम लोगों ने ना ही देखा है। क्योंकि इसका जितना भी रिसर्च हुआ है, जो ये 100% जो है एक प्योर कंपनी है। यहाँ तक कि इस कंपनी ने आप लोगों को अमीर बनाने के लिए यहाँ तक काम किया है कि जो अपना खुद का मार्जिन भी छोड़ा है। आप लोगों ने बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट, यानी कि जैसे कि आपके पास जो वेज ओमेगा का कैप्सूल है, या फिर गामा और इजनॉल का, या हेल्थ गार्ड पर, इन सब पर कंपनी मार्जिन लेती भी नहीं है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे है जिस पर की कंपनी खुद मार्जिन नहीं लेती है, 100% आपको मार्जिन देती है, और देश के इस उन्नति के लिए काम करती है। और जो है जब हम लोग दूसरों को समझाने जाते हैं, तो वो जो है नहीं समझते हैं, और यहाँ पर गलती उनकी नहीं होती है, गलती हमारी होती है, हम लोग उनको नहीं समझा पाते हैं। अगले सेशन में मैं उस पर भी थोड़ा सा बात करूंगा, लेकिन आज हम लोग खास मार्केटिंग प्लान पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केट जो अभी हो रहा था, यानी 45% टू 50% जो पैसा उन बिचौलियों के पास जा रहा था, वो पैसा आप तक कैसे आईटीसीजी ने प्रण लिया, और ताकि ये सिस्टम चल सके, उन्होंने कहा आप जो है बस इस प्रोडक्ट की तारीफ कीजिए। आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने 2000 में इस बिजनेस में उतर कर कहा कि आप जो है इस कंपनी का बस तारीफ कीजिए, इस कंपनी को दिल से कीजिए, यहाँ कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिस्टम काम करेगी, आप जो है बस इसका तारीफ कीजिए, और लाखों करोड़ रुपया महीना कमाइए, और इस बिजनेस का डायमंड बनिए। कंपनी ने क्या किया कि खुद सामान बनाया, आपको जो है पार्टनरशिप बना के सेल्स और मार्केटिंग का जो है काम आप तक सौंप दिया, ताकि आप लोग जो है काम कर सके। आप जो अपना नेटवर्क बिछाकर
पैसा कमा सके। वो पैसा आप तक कैसे आता है हम लोग अभी आगे डिटेल में जाएंगे। कंपनी प्रोडक्ट बनाकर आप तक कैसे पहुंचाती है, यहाँ पर देख सकते हैं कि डिलीवरी सेंटर होता है पीयूसी, और अभी तो ऑनलाइन भी प्रोडक्ट आने लगा है, आप जो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और इस ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में थोड़ा सा और कहना चाहूंगा कि वो ट्रेडिशनल मार्केट आज खत्म होने जा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग के कारण। बगल वाले दुकान का जो सिस्टम है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, और जो सिस्टम रहने वाला है वो बस नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम रहने वाला है। जैसे कि आप अमेजोन पर भी बात करेंगे, तो अमेजोन पर जो आप सामान खरीदते हैं तो वहां पर भी जो है आप ऐसा सोच सोचिए कि अमेजोन कंपनी खुद सारा सामान बनाती है, या फिर खुद वहां पर भी जो है ये एडवर्टाइजिंग का सेल्स मार्केटिंग का ग्रुप है। वहां पर भी जो है आपको रेफरर रेफरर वाली आईडी मिलती है। आप जो खुद अमेजोन पर अगर काम करना चाहें तो अमेजोन पर जाकर अमेजोन एफिलिएट के नाम से एक जो है रूल है, उस पर आप जब अपना आईडी लगाएंगे ठीक आरसीएम बिजनेस की तरह, तो आप जब अमेजोन का सामान अगर बिकवाएंगे तो उस पर आपको कमीशन मिलेगा, ठीक अपना नेटवर्क बनाकर। आपके लिंक से जितने लोग जो है सामान खरीदेंगे अमेजोन पर जो है उसका आपको कमीशन मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी यानी कि जेफ बेजोस अमेजोन का, वो भी जो है नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहा है, और नेटवर्क मार्केटिंग दूसरों से करवा रहा है, और खुद जो है इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। तो आप भी इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं अगर आपके में ताकत है कि आप जो है सेल्स और मार्केटिंग का काम कर सकें, अच्छे से इस पर मास्टरी हासिल कर सकें, इस कंपनी के बारे में लोगों को तारीफ कर सकें। तो आप जो है इस कंपनी पर डायमंड के पिन पर जरूर जाएंगे। इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगा कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आपके जैसे आज इस कंपनी में 1.5 करोड़ पार्टनर्स काम कर रहे हैं। यानी कि इस कंपनी में अभी तक 1.5 करोड़ पार्टनर्स आपके तरह ज्वाइन कर चुके हैं, और वो इस बिजनेस में काम कर चुके हैं। और यहाँ पर बहुत ही सीधा साधा हमारा सिंपल सा प्लान है। इस कंपनी का ईमेल आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, कस्टमर सर्विस सेंटर का कॉल आप देख सकते हैं, वेबसाइट है www.rcmbusiness.com। वहां पर जाकर आप इस बिजनेस के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस बिजनेस की जो है एड्रेस, यहाँ पर आप जाकर इसके फैक्ट्री को, इसके चीजों को एकदम अपने आंख से कंपनी में घुस घुस कर देख सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप जो है बस तारीफ करें, बस दिल से इस बिजनेस को काम करें, तो आपको जो सफलता जरूर मिलेगी। तो इस कंपनी में बहुत सारे और भी टाई अप्स है, यानी कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इस कंपनी के साथ मिलकर काम करना शुरू कर चुके हैं, और वो बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास हेल्थ गार्ड, हरित सर्जनी, गुड डॉट, और भी बहुत सारे लिस्ट है यहाँ पर, उन पर जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी को मालूम भी है इन सभी ब्रांड्स के बारे में। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पैसा कैसे मिलता है इस कंपनी में। यानी कि जब आप इस बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं हमारे साथ, जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको पैसा कैसे दिया जाता है। तो आप जो डिफरेंस बेसिस पर, मैंने पहले ही बताया कि इस बिजनेस में आपको डिफरेंस बेसिस पर कैलकुलेशन, डिफरेंस बेसिस पर आपको जो है पैसा दिया जाता है। और परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि जब आप 1 लाख पर यानी कि सिर्फ सामान खाते हैं तो आपके सामान का 32% तक का प्रॉफिट आपको जो है दिया जाता है। जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, जब आप इस बिजनेस के मेंबरशिप कार्ड को ओके करवाते हैं, तो कंपनी बोलती है कि हम जो आपको 10 to 20% तक का प्रॉफिट दुकान में ही दे देंगे। यानी कि जो एमआरपी होगी उससे कम दाम में देंगे, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बोलते हैं, यानी कि डीपी। उस दाम पर हम लोग आपको प्रोडक्ट देंगे, 10 to 20% का मार्जिन वहां पर देंगे, और 45% तक का जो मार्जिन है वो आपके अकाउंट पर भेज दिया जाएगा जब आप इस बिजनेस में काम करेंगे या फिर इसका प्रोडक्ट जो है यूज करेंगे। तो 3 तरीके से हमें जो है इस बिजनेस में सेल्स इंसेंटिव यानी कि हमारा इनकम बनता है। पहला है 32% परफॉर्मेंस बोनस पर, 8% रॉयल्टी इनकम, और जो है 5% टेक्निकल बोनस। यानी कि 5, जब आप 2 लाख पर काम करते हैं तो आपको रॉयल्टी बोनस और टेक्निकल बोनस मिलता है, और जब आप 1 लाख पर काम कर रहे होते हैं तो आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। हालांकि मुझे इस कंपनी तो जो है अभी हम लोग बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस बोनस पे, यानी कि कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस 32% तक का कैसे देती है, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, जब आप इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 10 to 20% का मार्जिन जो आपको पीयूसी यानी कि डिलीवरी सेंटर पर ही दे दिया जाता है। और जब आप इस बिजनेस पर काम करते हैं, 1 लाख पर भी अगर काम कर रहे होते हैं, तो कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस का जो बेनिफिट है वो आपके अकाउंट पर देती है। और जब आपका बिजनेस 1 रुपए से 5,000 सॉरी 4,999 तक रहता है, तो कंपनी जो बोलती है हम आपको 10% का
परफॉर्मेंस बोनस जो है बीवी पर देंगे। और जब ये बढ़कर 9,999 यानी कि 9,999 रुपीज हो जाती है, तो कंपनी आपको 12% का जो है और बीवी पर परफॉर्मेंस बोनस का बेनिफिट आपके अकाउंट पर देती है। जब ये बढ़कर 19,999 हो जाता है, तो कंपनी आपको 14% का जो है पार्टनरशिप बोलती है कि आप हमारे 14% के परफॉर्मेंस बोनस पर पार्टनरशिप है, और आपको कंपनी 14% के स्लैब मेंटेनेंस पर पहुंचा देती है। और जब आप ये बढ़कर जब आपका 39,919 हो जाता है, तो कंपनी जो है आपको 16.5% का पार्टनर मानती है। जब ये बढ़कर 69,999 हो जाता है, तो कंपनी आपको 19% का पार्टनरशिप बनाती है। और जब ये बढ़कर 1,14,919 हो जाता है, तो कंपनी आपको 21.5% का पार्टनरशिप बनाती है। और जब ये और बढ़कर 1,69,999 हो जाता है, तो कंपनी आपको 24% का पार्टनर बनाती है। और जब ये और आगे बढ़कर 2,59,999 हो जाता है, तो कंपनी आपको 26.5% का पार्टनर बनाती है। और जब ये बढ़कर 3,49,999 हो जाता है, तो कंपनी आपको 29% का पार्टनर बनाती है। इस परफॉर्मेंस बोनस के माध्यम से जो है आपको 29% तक का आपकी खरीदारी पर इनकम जाता है, आपके बी लेख का इनकम जाता है डिफरेंस बेसिस पे। और जब ये 3,50,000 से अबव हो जाता है, तो कंपनी आपको 32% का पार्टनरशिप बनाती है। और कंपनी बोलती है आप जो हमारे पार्टनर है वो 32% के पार्टनर है, और आपको जो हम लोग आपके खरीदारी पर, आपकी बी लेख के बीवी पर डिफरेंस बेसिस पर 32% तक आपको जो आपके अकाउंट पर देंगे। और ये पैसा आपको कब मिलेगा? यहाँ पर एक नोट है कि परफॉर्मेंस बोनस उन्हीं को दिया जाएगा जो मिनिमम 100 रुपए का खरीदारी अपने आईडी पर करके रखे होंगे। उन्हीं को जो है ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अगर इस मंथ में भूल गए तो अगले मंथ में करेंगे, तो कंपनी आपको अगले मंथ में वो पैसा ट्रांसफर कर देती है। हम्म। तो जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो जब आपका एक लेग में 3,50,000 से अबव रहता है, और जब आप दूसरे लेग पर काम करना शुरू करते हैं, तो कंपनी बोलती है कि अब हम आपको रॉयल्टी इनकम देना शुरू करेंगे। यानी कि जब अपना बी लेग खोलते हैं, तो कंपनी बोलती है कि अब हम आपको रॉयल्टी इनकम देने की शुरुआत करते हैं। जब आपके बी लेग में 1,15,000 रुपए बीवी का बिजनेस खड़ा हो जाता है, तो हम आपको 3% की रॉयल्टी इनकम देंगे। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि ये वही रॉयल्टी इनकम है जो कि बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े आविष्कारक, बहुत ही कम परसेंट लोगों को दिया जाता था। उसी रॉयल्टी इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस, पीढ़ी दर पीढ़ी का रॉयल्टी इनकम वो रॉयल्टी इनकम है जो कि जिंदगी भर आपको मिलते रहेगा। और जब आप इस बिजनेस पर काम करके 3,50,000 और सेकेंड लेग में 1,15,000 का बिजनेस खड़ा कर देते हैं, तो कंपनी आपको एक पिन भी देती है जिसका नाम होता है रॉयल्टी पिन। यानी कि आप जो है रॉयल्टी अचीवर होते हैं इस बिजनेस पर, और कंपनी जो है आपको भिलवाड़ा बुलाकर आपके सीने पर, इस कंपनी के एमडी यानी कि हमारे टीसी छाबड़ा जी आपके सीने पर वो पिन लगाते हैं, और आप गर्व से अपने आप को एक रॉयल्टी अचीवर मानते हैं। तो जब आपका ये सेकेंड लेग में बिजनेस और बढ़ता है, 1,70,000 से अबव होता है, तो कंपनी आपको बोलती है कि आपको 4.5% का रॉयल्टी इनकम देंगे। ये बढ़कर जब और बढ़ता है, जब आप 2,60,000 यानी कि 2,60,000 पर जाते हैं, तो कंपनी आपको 6% की रॉयल्टी इनकम देती है। और जब ये बढ़कर आपका एक लेग में 3.5 लाख और दूसरे लेग में भी 3.5 लाख यानी कि 3,50,000 का बिजनेस खड़ा हो जाता है, तो कंपनी आपको 8% की रॉयल्टी इनकम देती है। और यहाँ पर आपका मंथली इनकम मिनिमम 35,000 to 40,000 रहता है। और जब आप और देखिए, इसके लिए भी नोट है कि रॉयल्टी इनकम किनको दिया जाएगा, जो खुद के सेल्फ आईडी पर 1,500 बीवी करके रखेंगे, उनको जो है रॉयल्टी इनकम दिया जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज कही गई है कि रॉयल्टी इनकम जो है डिफरेंस बेसिस पर मिलेगा। यानी कि अगर आपके नीचे कोई रॉयल्टी है, तो उनका जो वो रॉयल्टी इनकम दे के आपको रॉयल्टी इनकम दिया जाएगा, और रॉयल्टी इनकम मंथली बेसिस पर कैलकुलेट होगा। और फिर यहाँ पर एक और बात कही गई है कि आपको जो है रॉयल्टी इनकम मिलेगा वो सेकंड लेग का मिलेगा, यानी कि आपके छोटे वाले लेग का मिलेगा। आप जिस किसी भी स्लैब पर रहेंगे, यानी कि जिस किसी भी परसेंटेज पर रहेंगे, उसका जो है रॉयल्टी इनकम आपको छोटे वाले लेग का दिया जाएगा। तो ये रॉयल्टी इनकम के बारे में हम लोग जान गए। हेलो हेलो, रॉयल्टी बड़े वाले लेग का मिलता है, छोटे वाला का डिफरेंस कमीशन बनता है। रॉयल्टी बड़े वाला लेग का मिलता है, छोटे वाला का डिफरेंस अच्छा, कमीशन मिलता है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ नहीं रहा था
कि ये जो रॉयल्टी इनकम है ये आपको बड़े वाले लेग का मिलता है, और डिफरेंस बेसिस पर सेकंड वाले लेग का, यानी कि आपको जो है छोटा वाला लेग होता है उसका जो है डिफरेंस बेसिस पर कैलकुलेशन करके आपको इनकम दिया जाता है। तो जब आप लोग और काम करते हैं इस बिजनेस पर, जब आप और आगे बढ़ते हैं तो कंपनी बोलती है कि आप जो है, जब आपका 5-5 लाख रुपए का दोनों लेग में बिजनेस खड़ा हो जाता है, यानी कि 5-5 लाख बीवी बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस खड़ा हो जाता है, तो कंपनी आपको बोलती है कि आप इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर होते हैं, तो कंपनी आपको 1% टेक्निकल बोनस देती है। और जब ये बढ़कर 10-10 लाख रुपीज पर आ जाता है तो कंपनी आपको 1.75% की टेक्निकल बोनस देती है। और ये बढ़कर जब आप 2.50% पर आ जाते हैं तो कंपनी आपको 20 सॉरी जब ये बिजनेस वॉल्यूम बढ़कर आपका दोनों लेग में 22 लाख का हो जाता है, यानी कि दोनों लेग में 22 लाख का हो जाता है, तो कंपनी आपको 2.50% का जो है पार्टनर बोलती है कि टेक्निकल बोनस आपको दिया जाएगा। जब ये बढ़कर 48 लाख पर आता है तो कंपनी आपको 3% जो है टेक्निकल बोनस देती है। और ये बढ़कर जब 1 करोड़ होता है तो कंपनी आपको 3.50% की जो है टेक्निकल बोनस देती है। और जब ये और आगे बढ़ते हैं आप, जब आपका बिजनेस 2 करोड़ यानी कि 2-2 करोड़ का दोनों लेग में खड़ा हो जाता है, आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम 4 करोड़ प्लस रहता है, तो कंपनी आपको बोलती है कि हम आपको 4% की टेक्निकल बोनस देंगे। और जब ये और आगे बढ़ते हैं, जब 5-5 करोड़ का बिजनेस हो जाता है तो कंपनी आपको 4.50% का टेक्निकल बोनस देती है। जब ये और बढ़कर 10-10 करोड़ रुपया का हो जाता है तो कंपनी आपको 4.75% की टेक्निकल बोनस देती है। और ये बढ़कर जब 25-25 करोड़ हो जाता है तो कंपनी आपको 5% की टेक्निकल बोनस देती है। और ये 25-25 करोड़ सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आज हमारे कंपनी में हजारों लोग ऐसे हैं जो कि इस डायमंड के पिन पर हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको डायमंड का पिन दिया जाता है। आपका जब 25-25 करोड़ का बिजनेस होता है, यहाँ पर आपका मिनिमम जो है इनकम होता है 25 लाख रुपीज मंथली, यानी कि 25 लाख रुपया मंथली इनकम होता है। और हमारे इस आरसीएम बिजनेस में करोड़ों रुपया महीने कमाने वाले व्यक्ति भी है जो कि इस बिजनेस के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। और एक नहीं, हजारों डायमंड है इस कंपनी के अंदर, और वो जो है उनका बिजनेस 25-25 करोड़ का हो रहा है आज के टाइम में। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, इस बिजनेस में हो रहा है। और वही मार्केटिंग प्लान हम लोग आपको सिखा रहे हैं कि आपको अगर 1 रुपया भी बनता है तो कैसे मिलता है। सारा कुछ सिस्टम से होता है, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत कहीं नहीं पड़ती है, सिर्फ काम करना होता है और कंपनी आपके अकाउंट में पैसा दे देती है। और ठीक रॉयल्टी वाला जो है रूल एप्लीकेबल होता है यहाँ भी, कि और एक एक्स्ट्रा रूल है कि यहाँ पर भी आपको 1500 बीवी करना होता है सेल्फ आईडी पर, तभी जो है आपको इस टेक्निकल बोनस का लाभ मिलेगा। और जो है ये भी डिफरेंस बेसिस पर होती है, और अगर आपके डाउनलाइन में कोई टेक्निकल है तो उनका टेक्निकल बोनस हटाकर आपको दिया जाता है। और आपको जो है ये टेक्निकल बोनस यानी कि टेक्निकल अचीवर बनने के लिए 3 महीना रॉयल्टी क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आप टेक्निकल बोनस के लिए इंटाइटल्ड होते हैं कि इस टेक्निकल बोनस आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर टेक्निकल बोनस भी जो है, when BV of any other leg except main leg is 5 lakh or more, it is called second leg, or BV of the other leg is 5 lakh or more, then he or she will get technical। यानी कि देखिए स्लैब जो एप्लीकेबल होता है यहाँ पर भी छोटे वाले लेग का आपको जो है नीचे वाले, यहाँ पर फिर से मिस्टेक हो रहा है मेरा, थोड़ा सा बताएंगे टेक्निकल बोनस के बारे में हमारे जो टेक्निकल अचीवर है आमिर सोहेल, जो भी ये टेक्निकल बोनस कैसे दिया जाता है इसे। जो भी टेक्निकल या रॉयल्टी मिलता है वो बड़े वाले लेग का मिलता है। आगे बढ़िए। ठीक है, और अब हम लोग जो है इस कंपनी के डायमंड तक की बात कर चुके हैं कि आपको जो है डायमंड का पिन कैसे मिलेगा, आप जो है कैसे काम करेंगे, आपको जो 1 रुपया से लेकर 1 करोड़ या फिर उससे भी अधिक पैसा मंथली इनकम कैसे मिलता है। और अब हम लोग थोड़ा सा इस बिजनेस पर, और जैसे कि पहले बात किए तो थोड़ा सा और बात करेंगे अभी, कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको 3P पर काम करना होता है, और 3P पर मास्टरी हासिल करनी होती है, यानी कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। अगर ये तीनों के बारे में आप अच्छे तरीके जानते हैं तो इस बिजनेस में आप कहीं पर नहीं फंसेंगे। यानी कि 3P, यानी कि इस कंपनी का प्रोफाइल, इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, इस कंपनी का प्लान अगर आप जानते हैं तो आप जो है डायमंड तक जरूर जा सकते हैं। सिर्फ यही बेसिक नॉलेज जो है आपको आगे पहुंचाने के लिए
आपको डायमंड के पिन तक पहुंचाने के लिए नेसेसरी है। और आप जो है इस बिजनेस में और आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ स्किल्स है जो सीखना होता है। आप इस कंपनी को करते हुए, इस बिजनेस में काम करते हुए ऑटोमेटिकली अपलाइन जब आपको सिखाते हैं तो आप जो ऑटोमेटिकली इन सभी चीजों पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं, जैसे कि इनविटेशन देना हो, प्रोस्पेक्टिंग करना हो, डुप्लीकेशन का काम हो, प्रेजेंटेशन देना हो, किसी को फॉलो अप करना हो, बिजनेस कैसे क्लोज करना है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, ये सभी चीजें आप जो इस बिजनेस में आने के बाद ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। लेकिन ये 3P जो है, इस पर जब आप मास्टरी हासिल करने लगते हैं तो आपका भी जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करने लगता है। यानी कि आप कहीं भी बैठे होते हैं, कोई भी कुछ भी बोलता है तो आपका जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। और आपका जो है, जब आप इस 3P पर यानी कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान पर काम करके इस पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आपका नॉलेज जो है इस बिजनेस के बारे में इतना होता है कि आप डायमंड तक जरूर पहुंच सकते हैं। और देखिए इस बिजनेस में जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो है अपलाइन का साथ कभी नहीं छोड़ना है, उनके साथ जो है बने रहना। इस बिजनेस में गुरु की बहुत जरूरत होती है। और मैं एक बहुत ही भाग्यवान लड़का हूँ कि हमारे पिताजी जैसे हमारे गुरुजी, हमारे रोल मॉडल, हमारे सब कुछ जो मिस्टर मृत्युंजय प्रसाद यादव आज इस बिजनेस में टेक्निकल अचीवर हैं। और आज मैं जो कुछ भी सीखता हूँ इस बिजनेस के बारे में, या फिर मैं अपने लाइफ में भी कुछ भी सीख रहा हूँ उनके माध्यम से सीखता हूँ, वो हमारे रोल मॉडल हैं। और जो है वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। आप सभी कोई उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप सभी के अपलाइन, यहाँ के होस्ट और सब कुछ जो है इस बिजनेस में, वो आज 18 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। और जब से मैं पैदा हुआ हूँ उनसे पहले से उनकी ज्वाइनिंग है, जैसा कि वो बताते रहते हैं। और मैंने इस बिजनेस को भी एक्सपीरियंस किया। जब जब से ये कंपनी बंद हुई थी उस टाइम से मेरा माइंड जो है चलना स्टार्ट हुआ था। और इस बिजनेस को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उस टाइम से। और जो है मैंने जैसे जैसा कि आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया। और अब मैं अधिक समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हमारा 4 बजे का सेशन भी है, हालांकि बात और आगे जाती, लेकिन क्योंकि 4 बजे का सेशन है और कुछ बात भी करनी है कुंदन जी को, वो आपसे कुछ बात करेंगे यहाँ पर। और मैं जो हूँ अब ये माइक ओवर टू मिस्टर कुंदन कुमार, जिनसे मैंने ये माइक अभी लिया था, उनको देता हूँ। और आगे की जो भी कार्रवाई हो यहाँ पर की जाए। और आप सबों को धन्यवाद। आप सभी को यहाँ से मुझसे बहुत अधिक नॉलेजेबल पर्सन, बहुत उम्र में अधिक सभी किसी ने अपना बहुमूल्य समय देकर मुझे सुना। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मुझे ऐसा मौका भी दिया जा रहा है। आप सबों को धन्यवाद।